बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर इमाद। आज मैं मौजूद हूँ एक फ़ार्म पे, और यहाँ पे ये जो फ़ार्म है ये एलिवेटेड फ़ार्म है। इन्होंने तकरीबन 4 फुट ऊंचा फ़ार्म जो है वो बकरियों के लिए बनाया है, और नीचे जो फ्लोरिंग की गई है ये प्लास्टिक की फ्लोरिंग है। तो इससे पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ये जदीद दोस्तों, जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एलिवेटेड फार्म है ये सर्दी के लिए मौज़ू नहीं है। तो अब आपने एक इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो आपने किस तरह से इसको मैनेज करना है, वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके नीचे से हवा जो है वो गुज़रती है। अगर आप इसके नीचे लकड़ियाँ भी जला लें तब भी ये जो है कंफर्टेबल नहीं होता, और नीचे से जानवर को सर्दी लगती रहती है। तो इसके सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप कोई सर्दियों में मैट बिछा दें, जिससे हवा का जो गुज़र है वो नीचे से नहीं होगा और जानवर को नीचे से सर्दी नहीं लगेगी। एक तो बात ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि आप सर्दियों में इस शेड को इस्तेमाल ना करें, कोई और शेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको शेड दिखा रहा हूँ। इसके नीचे से हवा का अच्छा खासा जो है वो गुज़र हो जाता है। तो यहाँ पे ये सामने जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप रबर का मैट डाल रहे हैं। रबर का मैट आपको जो जूतों की दुकानें हैं वहाँ पे जो सोल बनते हैं वो सोल वाला आप ले सकते हैं। तो ये आप मैट इसके ऊपर बिछाएँ। इससे ना सिर्फ जानवर आपका सर्दी से बचा रहेगा, बल्कि उसके जो पाँव हैं, पाँव के जो मसाइल बनते हैं वो मसाइल भी यहाँ पे नहीं बनेंगे। अच्छा दोस्तों, ये है उसका नीचे वाली साइड। ये 4 फुट ऊँचा शेड है। यहाँ पे अगर आप कोयले भी लगा देते हैं तो फिर भी ये जो है वो उस तरह से गर्म नहीं होता। जानवर को सर्दी लगती है और अल्टीमेटली जानवरों की जो है वो डेथ हो जाती है। ख़ास तौर पे बकरी के जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं इस फार्म पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने किस तरह से इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए अपना एक कारआमद शेड बना लिया है। सर्दियों के लिए ये शेड बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो ये सामने आप देख रहे हैं ये पैलेट है, जो कि उन्होंने पाँव के नीचे डाले हुए थे। यहाँ पे इन्होंने इसकी छत डाल ली है, गार्डर डाल के, और गार्डर डालने के बाद इसकी जो है वो छत आप इन्होंने डाल ली है, और ये कमरा बन गया, बेहतरीन कमरा बन गया। ये देख रहे हैं आप, ये देखें इसकी छत। और चूँकि ये इसमें अंदर सुराख होते हैं, तो सुराखों को बंद करने के लिए इन्होंने इसके ऊपर एक लोहे की शीट डाली है। तो उसके बाद इसके ऊपर शीट डालने के बाद लिफ़ाफ़ा डाला है, और ये जो शेड है ये सर्दी गर्मी से भी इनको बचा सकता है। तो यहाँ पे एक और इन्होंने शेड बनाया है, ये देखें, ये बहुत सस्ता इन्होंने शेड बनाया है। ऊपर आप देखें कि ये लकड़ी के बाले डाले हैं, और लकड़ी के बालों के ऊपर इन्होंने वही लेंटर वाली जो शटरिंग के नीचे शीट लगती है लोहे की, वो इन्होंने इसमें डाली है। तो नाज़रीन, बकरी का जो शेड अगर आपने बनाना हो तो उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बड़े अच्छे अंदाज़ में और ख्वाहिशयारी से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने मैनेज किया, इन शेड वालों ने मैनेज किया। अब अगर इसी शेड को आप ज़्यादा कंफर्टेबल करना चाहें तो इसके ऊपर आप थर्माकोल की शीट डाल के उसके ऊपर कागज़ डाल के तो इसको आप सेव कर सकते हैं। ये शेड जो है गर्मी से भी बचाएगा, और इसको अगर आप गर्म कर लें तो हीट भी इसकी बाहर नहीं जाएगी। तो थर्माकोल बेशक आप नीचे लगा लें या थर्माकोल ऊपर लगा लें। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो नीचे अगर डालेंगे यहाँ पे इस जगह पे थर्माकोल, तो वो ज़्यादा बेहतर और इफ़ेक्टिव रहेगी। क्योंकि नाज़रीन याद रखें कि गर्मी जो है ऊपर छत से तकरीबन 5 फुट तक नीचे आती है। तो दोस्तों, इस अंदाज़ में आप जो है ना इस शेड को मैनेज कर सकते हैं बकरियों के। ज़्यादा लंबी जो है वो गर्मी होती है, गर्मी के लिए हमने इसको मैनेज करना होता है। सर्दी में आप अगर तरीके से मैनेज करें तो ये बेहतरीन अंदाज़ में जानवर जो है वो मैनेज हो सकते हैं।
अच्छा जी, दूसरा इस फ़ार्म का मसला ये था कि यहाँ पे छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी हो रही थी, यानी मोर्टेलिटी हम कहते हैं टेक्निकली कि उनकी शरह अमवात। तो इसकी जो एक वजह है वो आप यहाँ पे देखें कि जानवर जो है वो इकट्ठे हुए हैं, छोटे बच्चे बकरी के। तो इनको मैंने सजेस्ट किया था, तजवीज़ दी थी कि स्वेटर जो है उनका इस्तेमाल करें। और ये देखें कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे पंजाबी में कहते हैं कुंगड़े हुए हैं, तो ये कुंगड़े हुए हैं। इनको जो है वो सर्दी लग रही है। ये आप वीडियो में तो शायद इतना ज़्यादा क्लियर पता ना चल रहा हो। ये यहाँ पे धूप है, तो धूप होने के बावजूद भी जानवर बकरी के जो बच्चे हैं, ये इकट्ठे हुए हैं, ख़ास तौर पे ये 2-3 बच्चे। तो इनको आपने स्वेटर का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो स्वेटर का इस्तेमाल ज़रूर करवाएँ। दूसरा, इन बच्चों को ये मोक लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। सर्दी में मोक अगर बच्चे को लग जाती है, तो ये ख़तरनाक होती है। तो इसमें मोक लगने की वजह जो मुझे नज़र आई है, वो ये है कि इनमें सब्ज़ चारे का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बच्चों को आपने 15 दिन से लेके तो 3 माह तक जो दूध का इस्तेमाल करवाना है और इसके साथ आपने वनडे का इस्तेमाल करवाना है। इनमें आपने हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ चारे का इस्तेमाल नहीं करवाना, उससे पेट लटक जाते हैं, फ़ायदा नहीं होता, मोक लगती है, मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं। तो हाई प्रोटीन का और हाई एनर्जी का वंडा जो है ये आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ। इस सिलसिले में आप हमारा जो डेयरी स्टार्टर के नाम से हमने स्टार्ट किया है वंडा, वो आप शुरू करवा सकते हैं। और ये जो है ये इसको पूरी बच्चों की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं। डेयरी स्टार्टर के नाम से वंडा जो है ये मौजूद है। ये आप अपने बकरी के बच्चों को, भेड़ के बच्चों को शुरू करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर का पेट नहीं लटकता, उसकी जो डेवलपमेंट है रुमन की वो जल्दी हो जाती है। वेट गेन अमूमी तौर पे 80 से 100 ग्राम होता है और इस वंडा डालने से, चूँकि ये मैं बता चुका हूँ कि 22 सीपी का वंडा है और एनर्जी भी इसमें 2800 से ज़्यादा है। तो इससे जानवर का जो वेट गेन है वो 150 से लेके 200 ग्राम तक पर डे हो जाता है। ये ना सिर्फ़ वेट गेन में बेहतर हो जाता है, बच्चा इसका जो कलर है वो भी बेहतर होता है, सेहत बेहतर होती है और जानवर बीमारियों से बचा रहता है। तो इनको भी मैंने यही तजवीज़ किया है कि आप रात को ये जो वंडा है वो डालें, ताकि जानवर खाए और मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से इनको सर्दी ना लगे। तो इसके अलावा ये जो बकरियां हैं, इन बकरियों को भी आप एक वंडा डाल सकते हैं जिसमें प्रोटीन का लेवल 16 से 18% हो। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। इसमें मैंने शेड के बारे में आपके साथ बात की और बच्चों को किस तरह से मैनेज करना करना है, वो मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें आप कर सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया हुआ है, ग्रुप है, आप उस ग्रुप में भी मैसेज करके अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं हाज़िर होता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।